हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मेहंदी क्लासेस। आप सबका मेरे चैनल इंडियन मेहंदी क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी मेहंदी क्लास 1 जो मैंने वीडियो डाली है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है। मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन भी दिया है कि आपको मेहंदी किस तरीके से स्टार्ट करनी है, और साथ ही साथ में कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको उसको रूटीन में लेना चाहिए जब भी आप मेहंदी की स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्लास 2 की। तो इसमें मैंने बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं जो कि हर अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल डिज़ाइंस में, या फिर ये कहें कि शेप्स में यूज़ में सबसे ज़्यादा आने वाली ये डिज़ाइंस है। इसमें ये है कि अरेबिक डिज़ाइन मतलब होता है सेम डिज़ाइंस। मतलब जो लोग बिगनर्स हैं वो इसका पैटर्न नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैं क्लास 10 पढ़ाऊँगी, मतलब सिखाऊँगी, तब आप लोग देख पाएंगे कि मतलब हमने क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक क्या क्या सीख लिया है। उसके बाद जब मैं क्लास 10 सिखाऊंगी तो मैं आपको उसमें अरेबिक डिज़ाइंस ही सिखाऊंगी। अरेबिक डिज़ाइंस मतलब सेम एज अ रिपीटिंग वे जो होता है, वही डिज़ाइन को जब हम बार बार रिपीट करके बनाते हैं उसको हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस बोलते हैं, जो कि सबसे ईजी मेहंदी मानी जाती है। इसका रीज़न ये है कि अगर हमने पहला पैटर्न सेम अच्छे से बना लिया तो उसके बाद उसी तरीके से हम रिपीट करके हमारा पूरा हैंड फुल अप कर सकते हैं, जो कि फुल हैंड मेहंदी भी बनती है, हाफ हैंड मेहंदी भी बनती है। अलग अलग डिज़ाइंस में अरेबिक मेहंदी बनाई जाती है, जो कि आप क्लास 10 में पूरा वीडियो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पे शेप्स सीखने हैं कि जो अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस में जो पिकॉक के शेप्स होते हैं वो किस तरीके के रहते हैं, तो और उनको ड्रॉ कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो क्लास 2 में मैंने सारे जितने भी मेरे से मतलब मुझे याद थे और उनकी शेडिंग भी परफॉर्म अच्छे से हो सकती थी, उन बेसिक शेप्स को मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। इनका पार्ट 2 भी आएगा। रीज़न ये है कि बेसिक शेप्स जो हैं वो काफ़ी हैं और इसमें कवर अप नहीं हो पाए हैं, तो इसी कारण से ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा इसका, क्योंकि बेसिक शेप्स आप लोगों को लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसी क्लास का क्लास 3 नहीं बना सकती, क्योंकि जो चीज़ जिस क्लास में सिखाई गई है अगर उसी के पार्ट में कुछ चीज़ है तो वो मैं पार्ट वाइज डिवाइड करूँगी, क्लास वाइज डिवाइड नहीं करूँगी। इसके बाद ये कि जो जो शेप मैं जिस तरीके से शेड कर रही हूँ, मतलब जो उसमें शेडिंग आप देख सकते हैं जो मैं कर रही हूँ, तो ये किस तरीके से करनी है आपको। सबसे पहली बात ये कि आप कभी भी शार्प पेंसिल के अलावा कोई भी पेंसिल शेडिंग के लिए यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि आप एकदम बॉटम मतलब बिल्कुल निप फिल्टेड जो हमारी पेंसिल्स होती हैं जिनकी निप नहीं होती है बिल्कुल भी, वो लिखने के कारण या फिर कुछ भी ड्रॉ करने के कारण बिल्कुल घिस जाती है, आप वो उस टाइप की पेंसिल कभी भी शेडिंग के लिए यूज़ नहीं करनी है। आपको शेडिंग के लिए हमेशा ही शार्प निप वाली पेंसिल की निप का यूज़ करना है। रीज़न ये है कि उसके कारण ही शेडिंग अच्छी आती है, उसके कारण ही आपकी शेडिंग अलग अलग दिखती है, मतलब एक डेकोरेटिव वे में जिसे हम कहते हैं वैसे ही दिखती है। इसीलिए आपको अपनी शेडिंग के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़ ये है कि आप जब शेडिंग कर देंगे उसके बाद आपको आउटलाइन भी करनी है। अब आउटलाइन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जब हम शेडिंग करते हैं तो बहुत ही लाइट वे में उसकी जो हल्की सी शेडिंग लाइन्स है वो थोड़ी आगे निकल जाती हैं। और दूसरी बात ये, जब हम शेडिंग कर देते हैं तो हमारी जो लाइन्स रहती हैं वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर बार बार लाइन चल जाती है। तो इसी कारण से हमको पूरी लाइन्स को वापस से आउटलाइन करना पड़ता है, जिसके कारण से हमारा जो लुक है मेहंदी का वो अच्छा आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने हर एक शेप को बहुत ही स्लो बताया है, बहुत ही स्लो, मतलब जिस तरीके से मैं बना रही हूँ एज इट इज़ मैंने आपको वही वीडियो दी है। ना तो मैंने 1% भी स्पीड अप करी है इसमें, ना तो डाउन करी है। जो स्पीड मेरे हैंड की है रियल में इस शेप को बनाने में, वही स्पीड मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। कोई भी स्पीड का इसमें आगे पीछे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर आपको स्पीड दी गई है इसमें। इसी वे में मैं बनाती हूँ। तो इसका मतलब यही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग मुझे मेहंदी सीखे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तब भी मेरी मेहंदी डिज़ाइन में इतनी स्पीड नहीं है जब मैं किसी को मेहंदी सिखाती हूँ। मतलब आप समझ रहे हो। तो आप लोग तो बिल्कुल बिगनर्स हैं, आप लोग तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की भी डिज़ाइंस और भी ज़्यादा स्लो बनती है तो उसमें कोई डर नहीं है ये सोचने की कि हमसे वो चीज़ नहीं बन रही है, ये वो डिज़ाइन बहुत देर में बन रही है।
तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ये सिखाते हैं, तो उसमें जो डिज़ाइंस रहती हैं उसको हमें स्लो ही बताना चाहिए, स्लो ही बनाना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसीलिए मैं आपको स्लो वीडियोस दिखा रही हूँ, लाइट वे में बना रही हूँ, वरना मैं अगर बेसिक डिज़ाइंस बनाती हूँ तो मैं मेरी इंडिया मेहंदी क्लास का एक चैनल है जो कि इसमें सब्सक्राइब्ड लिस्ट में ऑलरेडी ऐडअप है, वो मेरा मेन चैनल है। आप लोग उसमें जाके भी देखेंगे तो मैं उसमें फ़ास्ट मेहंदी बनाती हूँ। रीज़न ये है कि मुझे प्रैक्टिस हो रखी है, तो मैं एक मेहंदी हैंड मिनिममली 15 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। 15 मिनट्स भी ज़्यादा ही बोले हैं, मोस्टली मैं 10 मिनट्स में एक पेपर में सिंपल हैंड मेहंदी में बना लेती हूँ, ज़्यादातर जो एकदम सिंपल रहती हैं, जिसे हम कह सकते हैं अरेबिक डिज़ाइंस जो रहती है, मिनिममली 10 से 15 मिनट्स ज़्यादा नहीं लगते हैं। एक सिंपल डिज़ाइन की बात कर रही हूँ मैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना स्लो मैं वीडियो में मेरा हैंड मूव हो रहा है। रीज़न ये है कि मुझे आप लोगों को सिखाना है, तो आप लोगों को मेरी डिज़ाइन, मेरा पैटर्न, मेरा हैंड मूव सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी डिज़ाइन में अपने तरीके से उस चीज़ को कवर अप कर पाओगे। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आप लोग जब स्टार्टिंग में मेहंदी बना रहे हैं तो आप लोगों को अपनी शेडिंग का ध्यान रखना है। डायरेक्ट शेप के साथ शेडिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपने सारे शेप्स बनाने हैं, उसके बाद उसमें परफेक्टली उसको फिल करना, शेडिंग करना आप लोगों को शुरुआत करनी है। साथ ही साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि जो वीडियोज़ हैं वो लेट आ रही हैं। रीज़न ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बिकॉज़ विथ वॉइस बनाना थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ आज कि आपको मेहंदी क्लास की वीडियोस में ट्राई करूँगी कि हर वीक एक वीडियो परमानेंटली आए। अब वो किस दिन आएगी उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन 7 दिन में एक दिन आपको वीडियो पक्का मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड करूँ। और बाकी आप लोगों को कोई भी मतलब जो दिक्कतें आ रही हो किसी भी टाइप की, वो कुछ भी हो सकती है मेहंदी बनाने में। मुझे तो जब मैंने सीखा था तो मुझे इसके शेप्स ड्रॉ करने ही नहीं आ पाते थे, मतलब बहुत ही अजीब तरीके के शेप बनाती थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। जब मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं अपनी पुरानी बुक भी दिखाऊंगी कि मैं जब ये सब सीखती थी तो मेरे से कितनी ज़्यादा गलतियाँ हुई। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रफ कॉपी में सीखा है, तो मतलब वो तो और भी ज़्यादा नहीं दिखती है डिज़ाइंस, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई हैं 2 साल में। पूरी पेंसिल से, जो पेन से हम ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो डिज़ाइन वगैरह रहता है, ज़्यादा टाइम के बाद वो आउटलाइंस जो रहती है वो पूरी ब्लर ब्लर हो जाती हैं। बट फिर भी मैं कुछ टाइम बाद आपके साथ अपना कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरी मेहंदी डिज़ाइंस किस तरीके की थी और आज मेरी मेहंदी डिज़ाइन किस तरीके की है, मैं वो भी शेयर करूंगी। उसके कारण क्या होगा, आप भी जानेंगे कि कोई भी इंसान स्टार्टिंग से हर चीज़ नहीं सीख लेता है। हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है अगर हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे मुझे मेहंदी में इंटरेस्ट था, बिकॉज़ जब भी जब हम लोग वेडिंग वगैरह में जाते हैं तो जो मेहंदी वाली दीदियाँ होती हैं, वो कितना स्लोली, कितना स्मूथली वो कोन पकड़ के पूरा मूवमेंट करके इतनी ज़्यादा प्रिटी मेहंदी बनाती हैं कि मतलब तब से मेरा इंटरेस्ट था कि मतलब मैं सीखूं। बट यही था कि मतलब स्कूल वगैरह के कारण टाइम नहीं मिलता था, बट लॉकडाउन के कारण से मैंने मेहंदी बनाना सीख लिया है। लॉकडाउन में फ्री बैठने से अच्छा कुछ सीखने से ही ज़्यादा प्रॉफिट है। तो उस टाइम मैंने मेहंदी वगैरह यूट्यूब पे देखना शुरू किया था, एंड तब से फिर मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करा, देखा, सीखा। माना स्टार्टिंग में तो मुझसे इतनी ज़्यादा बेकार मेहंदियाँ बनी, इतनी ज़्यादा कि अब मैं उन मेहंदियों को देखती तो मुझे हंसी आती है, लेकिन जब मैंने उन्हें ड्रॉ किया था और सीखा था, तब मतलब बहुत मेहनत की थी उसको सीखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरे से एक लाइन तक सीधी नहीं बनती थी, मैं स्केल का यूज़ करती थी लाइंस के लिए, और सर्कल के लिए प्रकार का यूज़ करना, और मतलब बहुत सी चीज़ें जो मैंने गलत की है, इसी कारण से मुझे मेहंदी सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा है। इसीलिए मैं आप लोगों को अपना सजेशन बताऊंगी। साथ ही साथ में अभी तो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और क्या क्या सीखा है। कभी भी स्केल से लाइन बनाना नहीं सीखना है, कभी भी नहीं सीखना है। हमसे पहले टेढ़ी लाइंस बनेंगी, इट्स ओके, लेकिन जब अगर हमें स्केल की आदत एक बार पड़ गई तो फिर वो छूटने वाली नहीं है। रीज़न ये है कि हम लोग बार बार तो स्केल लेके हर कहीं ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हमसे पेंसिल से ही स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही, देखिए थोड़ी बहुत तो गलती होगी लाइंस में,
एकदम परफेक्टली लाइंस बहुत रेयर आती हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप स्केल से एकदम परफेक्टली ड्रॉ करते रहेंगे तो पेंसिल से पहले तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जब कोन की बात आएगी ना तो वो बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए आपको पहले पेंसिल से ट्राई करना ही पड़ेगा। स्केल का यूज़ बिल्कुल मत करना, वो मैंने गलतियाँ की हैं, इसी कारण से मुझे 1 से 1.5 साल लग गया है मेहंदी सीखने में। जबकि बाकी सब लोग तो 6-6 महीने में मेहंदी कोर्स करते हैं, पार्लर वगैरह में जाके, बट मैंने खुद से सीखा था। और दूसरी बात, मैं सीख भी जल्दी लेती, लेकिन मैंने गलतियाँ करी हैं, इसी कारण से मैं लेट हुई हूँ मेहंदी सीखने में। वही गलतियाँ आप लोग ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जिस तरीके से मैं सिखाती हूँ, तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगे कि ये शेप मुझसे नहीं ड्रॉ हो रहा है या फिर ये चीज़ नहीं ड्रॉ हो रही है, तो इस चीज़ को और किस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपको उसके और पैटर्न चाहिए, स्लो, बहुत ही स्लो वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरी स्पीड कम करके देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये है कि जब वीडियोस के मैं जो शेप्स देती हूँ उनको आप ध्यान से देखिए कि उनके किस तरीके का मैं शेप बना रही हूँ, किस तरीके से उनकी शेडिंग्स हो रही है, उनकी लाइनिंग किस तरीके से आ रही है। अगर आप लोगों के पहले स्टार्टिंग में शेडिंग सबकी बहुत बेकार होती है, सबकी सबकी, मैं भी उस लाइन से गुजरी हुई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग शेडिंग्स जो होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। हमारी भी थी, इसलिए आपकी भी रहेंगी, इट्स ओके, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन तब भी अगर आपकी शेडिंग गलत हो रही है, तो आप लोग को क्या करना है कि अपने पहले, सबसे पहले शेप, जो भी मैं शेप दिखा रही हूँ ना, उनको सबसे पहले ड्रॉ करना। उसके बाद आप लोग एक काम करें कि पहले वो जो डिज़ाइन है ना उसमें शेडिंग करना मत करो, एक बॉक्स बनाओ, उसमें हल्की सी शेडिंग्स, पहले एकदम लाइट शेडिंग करो, उससे डार्क शेडिंग करो, उससे डार्क शेडिंग्स करो, और उसके बाद फिल करने वाली शेडिंग्स करो, ठीक है। जो कि अभी इसमें नहीं है, लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए कि मतलब शेडिंग किस तरीके से होती है। बाकी अभी मैं विद वॉइस से मैं बता ही रही हूँ कि आप लोगों को जस्ट अगर बिल्कुल शेडिंग नहीं आ रही है, आप लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको उस वे में शेडिंग नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको एक प्लेन बॉक्स, आप स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, उससे मेहंदी का कोई मतलब नहीं है। आप एक बॉक्स ड्रॉ करें, उसके बाद आपको जब शेडिंग करनी है आप उस बॉक्स में शेडिंग करें, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो पहले उसको एकदम लाइट वे में शेड करें, उसके बाद उसका डार्क, उसका डार्क, उसका डार्क, इस तरीके से आपको शेडिंग करनी है, ठीक। उसके कारण से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप उस प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी मेन डिज़ाइन में उस कलेक्शन को, उस डिज़ाइन, उस शेडिंग को यूज़ करें अपनी मेन डिज़ाइन में, तब आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपकी जो शेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो जाएगी और अच्छी भी दिखेगी। साथ ही साथ में अगर फिर भी, जैसे अभी तो मैंने शेडिंग के बारे में बता दिया, मेरी क्लास 1 की वीडियो भी आप लोग देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं डाल दूँगी। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है बाई चांस, तो आप लोग मेरे चैनल में व्यू करें, वहाँ पे आपको क्लास 1 का वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही बनाऊँगी, नेक्स्ट वीक आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। आई कैन ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू, बट जब तक वीडियो नहीं आ रही है, रीज़न ये है बस यही कि मुझे विद वॉइस बनानी पड़ती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि वीक में एक वीडियो तो मैं एटलीस्ट डालूँ ही डालूँ। अगर वीडियो नहीं आती है, थोड़ा लेट हो जाती है, तब भी आप लोगों को थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीक में एक वीडियो आ ही जाए इसकी पार्ट 2। अगर नहीं आती है तो थोड़ा टाइम और लग जाएगा, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि वीडियो जल्दी ही आए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप शेयरिंग माई वीडियो प्लीज़, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ में मेरे साथ मेहंदी वीडियो, मेहंदी क्लास में जुड़ेंगे, जिसके कारण से मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ में आप लोग अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 देना। और आपको कुछ भी ऐसा लगे जो मतलब अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी मिस्टेक आप लोगों से हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझनी है या पूछनी है मेहंदी से रिलेटेड मुझसे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से मैसेज करना। मैं जब भी उस मैसेज को सीन करूँगी, मैं आप लोग को पक्का रिप्लाई करूँगी। और साथ ही साथ में वीडियोस का अपडेट आता ही रहेगा, लेकिन बाय वीक आएगा वो, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। और थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe. Bye.